हेलो गाइस, मैं साकिब एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ विद एसकेजी में। और जैसा कि हमारा वादा रहता है, नए कंटेंट के साथ जो है हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और ये हमारा कमबैक वीडियो है। तो ये जो है हमने अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलेस पे वीडियो बनाया है, जिसको जो है हम लोग जिंदगी भर उपयोग लेते रहते हैं, लेकिन कभी जानते नहीं ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, जो कि बहुत ही सरल है। और जो है हम लोग एक बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो है उपयोग करके इन फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और उनका निगमन करेंगे। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों विद्यार्थियों के लिए है। जो है ये अलजेब्रा का एक टॉपिक है, जिसमें जो है इन 7 फार्मूलों के डेरिवेशन हम लोग करेंगे। इसके बाद अगर आपकी कोई इच्छा है, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, पर हमने इन 7 फार्मूलों की लोग चुना है। अगर आपको कोई और फार्मूला है जिसके डेरिवेशन से संबंधित दिक्कत है, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और हम लोग उसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक फार्मूले को डिराइव करते हैं और जो है उसके हल को प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली देखो दोस्तों, हम लोग जो है किसी भी सवाल को हल या डिराइव करने के लिए 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि उसके दाएं पक्ष को बाएं पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दें, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर दें, वो प्रमाणित हो जाता है। तो हम लोग इसी जो है चीज़ को मानते हुए आगे बढ़ते हैं और पहले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि पहला आपको फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, ये जो है इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड है और इसको जो है हम लोग राइट हैंड साइड के इक्वल ले जाने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 बार a + b, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये a + b का होल स्क्वायर था, 2 बार था, इसलिए इसको हमने 2 बार लिखा a + b। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगाएंगे। हम इसके एक टर्म को पकड़ेंगे, जैसे हमने a लिया और बारी बारी से दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म में गुणा करेंगे, जैसे a का a। अब चूंकि ये दोनों जो है सेम a और a, क्योंकि यहाँ के a की पावर में 1 है, यहाँ भी a की पावर में 1 है, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जो है इनका रिजल्ट हो जाएगा a²। और जब हम a का b में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये अलग अलग वेरिएबल यानी अचर पद होने के कारण जो है अलग अलग चर पद होने के कारण जो है ये आपस में गुणा नहीं होंगे और अलग अलग गुणा होकर लिख दिए जाएंगे। तो इस तरह से जब a और b का गुणा होगा तो ये ab लिखा जाएगा। फिर दोस्तों हम दूसरा टर्म लेंगे b, और b का भी बारी बारी से दोनों टर्म्स में गुणा करेंगे, और जब b का a में गुणा होगा तो ये हो जाएगा ab, और b का जब b में गुणा होगा तो ये हो जाएगा b²। उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और हल करते हैं। हम देखेंगे a² तो पहले लिख लेंगे, फिर b², और हम देख रहे हैं ab 2 बार आया है, तो 1 टाइम ab, एक बार और ab, दोनों ऐड होके जो है 2 टाइम्स ab बन जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारा पहला फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अच्छा दोस्तों, कभी कभी कुछ बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, सर मेरे बुक में तो 2ab पहले दिया है, b² बाद में दिया है, a बाद में दिया है। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 नंबर दिए हैं 3, 4, 5, तो आप इसको किसी भी क्रम में जोड़ो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इन सभी चिन्हों के बीच में जो है प्लस ही दिया हुआ है। तो आप इसको किसी भी क्रम में जोड़ो, a² पहले रखो, b² बाद में रखो, इसके परिणाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो है आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी के साथ हम लोग चलिए दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, उसका डेरिवेशन करते हैं। जैसा कि दूसरा फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a - b 2 बार। फिर वही काम करेंगे, a को लेंगे और बारी बारी से दोनों में गुणा कर लेंगे, b को लेंगे और बारी बारी से दोनों में गुणा करेंगे। a का a में गुणा होने का a², a का b में गुणा होने का। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना माइनस है, वहां प्लस था, तो हम लोग बहुत केयरलेस होके जो है चीजों कर पा रहे थे, क्योंकि सारे आंसर जो है प्लस में आने वाले थे। तो एक चीज आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे a जब हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं,
तो देख रहे हैं ए प्लस में है, ए प्लस में, इसलिए ए स्क्वायर का जो भी आंसर है वो प्लस में आया। अब कहेंगे सर प्लस में कैसे आया? वापस क्या कि आपको कोई चिन्ह दिख रहा है, जब कोई चिन्ह नहीं होता है इसका मतलब वहां प्लस छुपा होता है। ठीक, अब अगला देखिए, जैसे a का हम b में गुणा कर रहे हैं तो a तो प्लस में है लेकिन b क्या है, माइनस में है, और a का b में गुणा होने के कारण माइनस ab बन गया। उसके बाद देखिए माइनस b का a में गुणा करिएगा, फिर से क्या हो गया, माइनस ab हो गया। फिर इसको जो है b माइनस b और माइनस b का जब गुणा होगा तो ये हो गया प्लस b स्क्वायर। इसको फिर से रीअरेंज करके हल करेंगे तो हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ए बी दो बार है इसलिए माइनस 2ab। और इस तरह से जो है हमने प्रूफ कर लिया दो फॉर्मूले, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए इसी के साथ हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले हल किए उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूफ किया, इसमें हम उल्टा करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ये हमको उत्तर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। फिर वही ब्रैकेट गुणा का नियम करिए, a का a में मल्टीप्लिकेशन करेंगे a स्क्वायर, फिर a का जो है b में करेंगे तो ab, और जब b का a में होगा माइनस ab माइनस बी स्क्वायर, और हम देख रहे हैं जब इसको रीअरेंज करेंगे तो प्लस ab माइनस ab एक दूसरे को काट देंगे, फिर दोनों अपोजिट साइन के विपरीत साइन के हैं, एक दूसरे को काट देंगे, बचा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी के साथ हमने प्रूफ कर लिया कि a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो, उसको सॉल्व करने पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। ठीक है, चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा दोस्तों, पिछला जो हमने डेरिवेशन किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी का थोड़ा सा हेल्प लेते हैं और उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी। देखिए आप 3 बार गुणा करेंगे, उससे अच्छा आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले ले लिया, चूंकि आप उसको प्रूफ कर चुके हैं। और इसका आंसर हमको क्या मिला था, इसका आंसर हमको मिला था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर जो है इसमें हम लोग ए बी का गुणा कर लेंगे। चलिए बारी बारी से करते हैं, पहले इस टर्म को पकड़ेंगे और इसका बारी बारी से दोनों में गुणा कर देंगे। जब हम a स्क्वायर का a में गुणा करेंगे a क्यूब, यहाँ पे बेफिक्र होके क्योंकि सारे प्लस हैं वो साइन का ध्यान नहीं देना है, आराम से आप लोग बिना ध्यान दिए जो है कर सकते हैं इसको। a स्क्वायर का a में किए a क्यूब हो गया, a स्क्वायर का b में a स्क्वायर b, फिर दूसरा टर्म लीजिए, दूसरे टर्म का भी दोनों में करिए बारी बारी से। 2ab का जब इसमें हम लोग करेंगे तो 2a स्क्वायर b, फिर 2ab का जब इसमें करेंगे तो 2ab स्क्वायर, और जब b स्क्वायर का दोनों में करेंगे तो ab स्क्वायर और b क्यूब। चलिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, a क्यूब को हम पहले लिख रहे हैं, फिर b क्यूब को हमने लिख लिया। अब आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ a स्क्वायर b 2a स्क्वायर b ये दोनों ऐड होके 3a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर 1 ये मिला के 3ab स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। इसमें भी वही बात है दोस्तों, इसका क्रम कोई भी हो सकता है, कोई भी आगे लिख सकते हैं, कोई भी पीछे लिख सकते हो, क्योंकि सारे पद जो है धन में है प्लस में है, तो आप आगे पीछे इनको लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो है हम a माइनस बी का होल क्यूब निकाल सकते हैं, जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग कोशिश करिए अपने से उसको लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है ये 3-4 जो चीजें बताने के बाद आप वो जो है बहुत आसानी से कर लेंगे। हम लोग कुछ आगे डेरिवेशन पे बढ़ते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों
तो हमारा फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका आंसर आ रहा है a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि लेफ्ट से राइट प्रूव करिए, राइट से लेफ्ट प्रूव करिए, जो आपकी इच्छा है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी सही माना जाएगा। तो चलिए इस बार हम लोग जो है राइट से लेफ्ट को प्रूव करते हैं। फिर वही करेंगे, हम ए को पकड़ेंगे और बारी बारी से सब में गुणा कर लेंगे। जब ए का ए स्क्वायर में गुणा होगा ए क्यूब, ए का इसमें गुणा होगा ए स्क्वायर बी, ए का आगे गुणा ए बी स्क्वायर, फिर बी को लेंगे, बी का बारी बारी से सब में गुणा करेंगे, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस, सॉरी यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो माइनस होगा, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और माइनस बी का जब इसमें गुणा होगा तो माइनस बी क्यूब। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ए क्यूब बी क्यूब। अब ये देखिए ए स्क्वायर बी प्लस में है, ए स्क्वायर बी माइनस में है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर प्लस में है, ए बी स्क्वायर माइनस में है, और इसलिए जो है हमारा आंसर ये है, जो बाकी सारे टर्म जो है कट गए। और इस तरह से जो है हमने ए क्यू माइनस बी क्यू जो है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये प्रूफ कर लिया। और लास्ट वाला ए क्यू प्लस बी क्यू जो है वो आप अपने से होमवर्क में करिए, कोशिश करिए, अगर आपसे हल होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम किसी अन्य वीडियो में जो है इसके हल को बताएंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको आगे ऐसे ही वीडियो चाहिए या आप अगला किस टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। जिस तरह आपने प्यार बनाए रखा है, जो सब्सक्राइबर अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं, उनके भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे, और इसी तरह से जो है हमारा प्रेम बनाए रखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।